अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हमीद कसूरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं यहाँ पर मौजूद एक कैटेगरी का जो पोलिंग स्टेशन है कंगनपुर में, यहाँ पर जो PP 180 और NA 133 के जो यहाँ पर वोट हैं वो कास्ट किए जा रहे हैं और लोग जो हैं वो वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर अपने वोट अपना कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर जो अमन अमान की सूरत हाल की बात की जाए तो अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है और यहाँ पर किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो अमल में नहीं आया। लेकिन यहाँ पर जो वोट कास्ट किया जा रहा है वो सुनने में ये आ रहा है कि यहाँ पर 60% जो है 60% जो है यहाँ पर वोट कास्ट हो चुका है और अभी जो वोटिंग का टाइम था वो 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वो वोट कास्ट करने का टाइम था। लेकिन जो लोग अभी जो वोट कास्ट करने के लिए जो यहाँ पर अंदर पहुँचे हैं उनका वोट अभी कास्ट किया जा रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो वो भी यहाँ पर सख्त इंतज़ाम किए गए थे सिक्योरिटी के हवाले से। तो अभी यहाँ पर जो मुकाबला था वो चौधरी आसन रज़ा ख़ान, कर्नल हाशिम डोगर और वकास मोक्कल, ये जो 3 कैंडिडेट थे इनके दरमियान तगड़ा मुकाबला देखने को मिला है। PP 180 के जो नामजद जो उम्मीदवार हैं जो यहाँ पर जिन्होंने जो इलेक्शन लड़ा है, ये जो मोहम्मद हाशिम डोगर जो अकाब जो है इस्तेहकाम पार्टी उससे और चौधरी आसन रज़ा ख़ान मोर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं। वकास मोक्कल साहब जो हैं वो हुक्के पर उनका मुकाबला है और ये जो 3 कैंडिडेट हैं इनका एक तगड़ा मुकाबला इनका देखने में आ रहा है। और इनके अलावा जो B कैटेगरी में अगर देखें तो B कैटेगरी में सैफुल्लाह कसूरी साहब हैं जिनका इंतखाबी निशान कुर्सी है, जावेद शमशाद जिनका इंतखाबी निशान प्रेशर कुकर है, मिर्ज़ा जहांज़ेब बेग जिनका इंतखाबी निशान तीर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मोहम्मद इशफाक डोगर जिनका इंतखाबी निशान तराजू है, अब्दुल रज़ाक फ़ारूकी जिनका इंतखाबी निशान किताब है, मंसूर अहमद जिनका इंतखाबी निशान करेन है। ये PP 180 से ये तमाम जो उम्मीदवार हैं ये यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और NA 133 की अगर बात की जाए तो NA 133 से यहाँ पर राना मोहम्मद इसहाक खान जो शेर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी जिनका इंतखाबी निशान प्याला है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मलक नईम हैदर एडवोकेट वो भी जिनका इंतखाबी निशान तराजू है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और चौधरी शाद खान जिनका इंतखाबी निशान तीर है वो भी यहाँ पर NA 133 से यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इन सब के दरमियान जो मुकाबला है वो एक तगड़ा मुकाबला था। जो रिज़ल्ट होगा वो कुछ देर में जो गैर हतमी और गैर सरकारी रिज़ल्ट होगा वो अपने सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल सर, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में जो पोलिंग का अमल है वो इंतहाई अमन व अमान से जारी है। मेरे साथ यहाँ पर एक दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या कहेंगे आज का जो पोलिंग स्टेशन पर जो वोट कास्ट हो रहा है अमन व अमान के साथ हो रहा है, यहाँ की सूरत हाल कैसे चल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह 8 बज के राउंड अबाउट 8 बजे के बाद पोलिंग शुरू हो गई जी, और माशाल्लाह बड़े अमन व अमान से अमले में और एजेंटों में बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन थी और अच्छे तरीके से पोलिंग जारी है। और टर्नआउट इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। आई थिंक कुछ 70+ टर्नआउट होगा और लोग शौक़ से वोट डालने से आ रहे हैं। मौसम भी अच्छा है, ठंड ज़्यादा नहीं है और बस अभी और कोई आध पौने घंटे तक पोलिंग का मुकम्मल हो जाएगा और बड़ी उम्मीद की जा रही है कि 2 घंटे आफ्टर 5 o'clock 2 घंटे में रिज़ल्ट आ जाएगा। समझते किसी किस्म का कोई मसला पेश नहीं हुआ अभी तक? सुबह से 8 बजे से ये 5 बजे तक का टाइम है पोलिंग का, कोई ऐसा कोई मामला हुआ? जी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हम एजेंट्स अल्लाह का शुक्र है एक जगह बैठे रहे हैं, हमने खाना वगैरह इकट्ठे खाया है। हालांकि हम एक अपोनेंट है, मैं एजेंट हूँ मुस्लिम लीग नून का, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे अपोनेंट हम एक जगह बैठ के खाना खाया है, पानी पिया, चाय पिया और सिलसिला बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये पोलिंग का अमल मुकम्मल अच्छे तरीके से होने के बाद ये रिज़ल्ट का अमल भी खैर वफ़ियत से अपना मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। सर ये अमन मान के हिसाब से तो बेहतरीन इलेक्शन हो रहा है, कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ और उसके बाद टर्न आउट बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरे कोई वोट कास्टिंग के मतलब मेरी कुछ 6-7 दफ़ा होगी, लेकिन इतना टर्न आउट मैंने नहीं देखा। लोग जौक आ रहे हैं और नौजवान वोटर जो है ना वो बड़ा अग्रेसिव है, वो बड़ा ना मतलब वो टाइम दे रहा है और घंटों इंतज़ार करके भी वो थोड़ा वोट कास्ट कर रहा है। ख़वातीन वोटर जो हैं, ख़वातीन वोट की क्या सूरत है? ख़वातीन वोटर की भी यही सूरत हाल है। सुबह को हम भी देख रहे हैं, पोलिंग एजेंट बैठे हैं, हम भी देख रहे हैं, ख़वातीन भी मतलब रूटीन से मुसलसल आ रही है और मुसलसल रश चल रहा है। अमन व अमान की सूरत हाल बेहतरीन ज़बरदस्त सूरत हाल है, कोई नाखुशगवार वाक़ा नहीं है।
इर्द गिर्द भी कुछ सुनने में नहीं आया और बेहतरीन इंतजाम हैं, लोग मुतमिन हैं, हम भी मुतमिन हैं और लोग भी मुतमिन हैं। सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं आप मुतमिन हैं इनसे? जी बिल्कुल मुतमिन हम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो है उसके वहाँ पर जो पोलिंग का सिलसिला जारी है और यहाँ पर जो लोग हैं, जो ख़वातीन हैं, मर्द हजरात हैं, वो जौक दर जौक यहाँ पर वोट अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एक्स वाइस चेयरमैन सैयद अरशद हुसैन शाह, जो यहाँ पर अपना जो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक जो वोटिंग टाइम है, पोलिंग टाइम है, जो ड्यूटी दे रहे हैं। पूछते हैं क्या सूरत हाल है यहाँ की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, किशोर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। शाह जी ये बताएं कि यहाँ पर अमन व अमान की क्या सूरत है? जी सब तो पहले तो जनाब का शुक्रिया कि जनाब अज पूरी टीम के नाल वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो अमन व अमान बिल्कुल ठीक है। अभी तक तो ठीक है, आगे का कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे गहमा गहमी आप देख रहे हैं, लोग वो क्या कहते हैं, जोक दर जोक आ रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। इसी तरह ख़वातीन भी कर रही हैं। हम सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं, लोगों को यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं वो। तो इंशाल्लाह अच्छा सेटअप चल रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि जो वोट है, ज़्यादातर लोग जो है वो ख्वार हो रहे हैं कि उनका जो पोलिंग स्टेशन है वो समझ में नहीं आ रहा। वो चेक करते हैं तो किसी का पोलिंग स्टेशन यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, किसी का किसी और शहर में आ रहा है। तो ये ऐसा भी है सिलसिला? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है, जो कि हमारा ये मेरी 8 नंबर वार्ड थी, तो उसके कम से कम 200 वोट हाई स्कूल में चला गया। अच्छा, 150 के करीब तकरीबन हायर सेकेंडरी स्कूल में चले गए। काफ़ी वोट ऐसे डिस्टर्ब हुए हैं जो कि जिन लोगों को पता ही नहीं चलता। वो यहाँ पे लाइन पे लगते हैं, तो जब बारी आती है तो वो कहते हैं आपका तो वोट यहाँ पे है ही नहीं। इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ जी मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी बिल्कुल गलत थी। लोगों को जहाँ पे उनके पहले वोट कास्ट हो रहे थे वहीं पे होने देते। यहाँ से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर सफ़र करके लोग जाते हैं, तो वहाँ पे वोट कास्ट नहीं हो रहा। कास्ट लोकल सतह पे होने थे, जो कि वोट को डिस्टर्ब करके ज़ाया किया गया है। मुश्किलात का सामना है, जो वोटर्स हैं उनको इंतहाई मुश्किलात का सामना है। ये जो जिसका जो पोलिंग बनता था, अगर उस वोटर का वही पोलिंग स्टेशन होता और वो वहाँ पर अपने करीबी पोलिंग स्टेशन में आकर अपना वोट कास्ट करता, तो इस तरह जो वोट की क्वांटिटी थी वो इंतहाई ज़्यादा बढ़ जानी थी। अभी जो जितने वो एजेंट्स हैं या जो दोस्त अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं, उनका कहना यही है कि ये जो अभी जो पोलिंग का सिलसिला तो जारी है, लेकिन जो वोटर्स हैं उनको इंतहाई मुश्किलात का सामना है। अल्हम्दुलिल्लाह इधर पूरा अमल काम चल रहा है, हम सब भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब पोलिंग स्टेशन ये अल्हम्दुलिल्लाह जारी हैं और पूरा अमन है अल्हम्दुलिल्लाह, और जारी रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ पर सुनने में ये आया कि मुश्किलात का सामना है वोटर्स को कि जिनका जो पोलिंग स्टेशन बनता था वहाँ पर उनका वोट नहीं आ रहा, कोई 3 किलोमीटर दूर या 5 किलोमीटर या दूर, इस तरह का कुछ सीन है। हाँ मसला कोई आ रहा है, इधर कोई ठठियाँ वोट निकल रहे हैं, इधर के वोट कोई ठठिए निकल रहे हैं, कोई महमूद खोकर निकले हैं, कोई त्रिडे निकल रहे हैं। ये मसला आ रहा है, इधर काफ़ी वोट इधर से उधर चले गए हैं। बाकी ये मसला आ रहा है, कोई हमारे चंद है थे, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको भेजा है, अपनी कन्वीनियंस दे के भेजा है, उन्हें हमने भेजा है, वो गए हैं इंशाल्लाह वोट कास्ट करके उधर आ गए हैं। इस वक्त मौजूद हैं जी पोलिंग नंबर 206। यहाँ पर भी इंतहाई अमन व अमान के साथ जो वोट है वो कास्ट हो रहा है और जो वोटर्स हैं वो जौक दर जौक यहाँ पर वोट कास्ट कर रहे हैं। मेरे साथ सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं, मेरे साथ अब्दुल गनी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिक्योरिटी के हवाले से आईजी साहब के हुक्म से और डीपीओ साहब कसूर की जानिब से मैं अमन रहा इधर, रश भी काफ़ी रहा, लेकिन बहुत ही जरा ना लोग इधर बहुत अच्छे से जरा समझदार से वोट कास्ट काफ़ी हुआ 60% के। सब सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे का टाइम है वोट का, तो यहाँ पर क्या समझते हैं कि लोग यहाँ पर कितनी तादाद तक अभी तक लोगों ने वोट कास्ट कर लिया होगा या क्या सूरत हाल अभी? तकरीबन मेरा ख्याल कोई 60% हो गया, काफ़ी रश रहा सुबह से लाके तकरीबन अभी है कम हुआ है, तो खवातीन भी और जरा मर्द हज़रात भी अमन मान दे वाले ना ठीक रहा। इंतहाई अमन मान से यहाँ पर जो 60% जो वोट है वो कास्ट हो चुका है और लोग जो हैं वोटर्स जो हैं वो अभी भी यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए बड़े शौक़ से पहुँच रहे हैं।
पर जो एक मजदूर शख्स हैं जी वो भी अपने बड़े जो शौक़ से यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आए हैं और ये उन्होंने अपना वोट जो है कास्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जो स्टाफ है, जो अमला है, उन्होंने भी भरपूर इनके साथ तावन किया है। यहाँ तक कि ये जो मजदूर शख्स हैं बड़े शौक़ से ये वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। और यहाँ पर इसी तरह जो लोग हैं वो वो अपने पसंदीदा जो अपना पसंदीदा उम्मीदवार है उसको यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहेंगे आज ये जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल क्या है और लोग जो है वो वोट कास्टिंग की कितनी परसेंटेज है? तकरीबन 60% के करीब वोट कास्ट हो रहा है और अमन अमान की सूरत हाल अभी तक तो बिल्कुल ज़बरदस्त है। बिल्कुल पुरअमन तरीके से लोग आ रहे हैं, थोड़ी बहुत हुई है लेकिन ठीक रहा है सारा मामला। बिल्कुल जी, यहाँ पर मामला ठीक रहे हैं। मेरे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आज ये जो पोलिंग चल रहा है जी, बड़ा अमन अमान की सूरत हाल है यहाँ पर, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल फ़िलहाल तो जो है जो अमन अमान के हवाले से इंतज़ाम बिल्कुल अच्छे हैं और कोई इक्का दुक्का एक दो दफ़ा जो गर्मा गर्मी हुई है मगर उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है स्टेबल कर लिया गया है। लोग बड़े जोश खरोश से अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और यकीनन हम तवक्को रखते हैं कि जो भी आज फ़ैसला होगा वो पाकिस्तान के लिए और हमारे इस हल्के के लिए बेहतरीन फ़ैसला होगा। बात और एक चीज़ सुनने में ये आई है कि यहाँ पर जो वोट है, वो जो वोटर्स है उनको ये मुश्किलात का सामना है कि उनका वोट अगर वो यहाँ के रहशी हैं तो वोट उनका 5 किलोमीटर दूर निकल रहा है या 3 किलोमीटर दूर निकल रहा है, पोलिंग स्टेशन अदर पोलिंग स्टेशन पे आ रहा है, जिसकी वजह से उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है। क्या ये सच है जी? जी बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है। जैसे कि आप देखें अगर मोहल्ला मोती मस्जिद को देखें तो उनका वोट जो है वो यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन बना था कोट बिस्मिल्लाह वहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन वहाँ के लोग इधर उठा के फेंक दिए हैं, इधर से उठा के लोग बड़े और दूर फेंके। तो मुश्किलात का तो बहुत लोगों को सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वोट जो जब लोग अपनी लिस्टों में जाके अपने इर्द गिर्द मोहल्ला में देखते हैं तो वोट पता चलता है कि आपका 2 किलोमीटर दूर पे या 3 को। ये बिल्कुल जो चीज़ सामने आ रही है कि वोट जो है ना वो दूर दूर तक लोगों के जो है ना वो पड़ा दिया। मेरे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जी। क्या कहेंगे जी आज के पोलिंग के हवाले से? आज अल्हम्दुलिल्लाह इस एरिए में तो बहुत अच्छा पोलिंग हुआ है, ना लड़ाई हुई है ना झगड़ा हुआ है, लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और तकरीबन वोट भी तकरीबन सारे कास्ट हो गए हैं। कोई बंदा रह नहीं गया, जो 2-4 रह गए वो इंशाल्लाह वक्त से पहले हो जाएंगे। ये मसला बहुत ज़्यादा पेश आया है लोगों को, दर्जनों के हिसाब से ऐसे वोट हैं जो आउट ऑफ इलाका निकले हैं या वो देहातों के लोग इधर शहर में निकले हैं। क्या समझते हैं उसकी वजह से कितने परसेंटेज पे फ़र्क पड़ा होगा? जो वोट कास्ट करने वाले वोट पे कितना असर? तकरीबन 30 से 35% जो है ना वो वोट मुतासर हुआ है। वोट का अमल है वो जारी है और यहाँ पर मैंने ये एक मेरे साथ दोस्त हैं जी, ये वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे हैं लेकिन बहरे गूंगे हैं, वो बात नहीं कर सकते, तो इशारों के साथ ये बात कर रहे हैं। तो ये भी अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं पोलिंग स्टेशन पर और इनका बिल्कुल इन पर जी ये अपने पसंदीदा जो कैंडिडेट है जी, इनका कहना यही है कि जो चौधरी असद रज़ा खान मेरा पसंदीदा कैंडिडेट है और काब के बारे में इनका कुछ कहना है कि वो उनकी जो पोजीशन है वो ठीक नहीं चल रही, लेकिन जो हमारा पसंदीदा कैंडिडेट है वो चौधरी असद रज़ा खान है। इनको ये वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुँचे। मेरे साथ दोस्त हैं, उनसे बात करते हैं। जी आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे सुबह का जो है पोलिंग का अमल जो है बड़ा पुरअमन रहा है, तकरीबन जो है कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या मौजूद नहीं पेश आया, लेकिन जो है ना जो ये एक वार्ड का वोट जो है दूसरी जगह पे जाना, दूसरी वार्ड का तीसरी जगह पे, ये मसला जो है ना 30% तकरीबन ये बहुत ज़्यादा देखने में आया है। माशाल्लाह अमन व अमान से यहाँ पे ये पोलिंग हमारा जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से चला है और वोट भी सही तरीके से कास्ट हुआ है। आई थिंक मेरे ख्याल से टर्न आउट जो है वो हमने चेक किया सारे पोलिंग पे, मेरे ख्याल से जो है 65% टर्न आउट हुआ है यहाँ पे। 65% जो टर्न आउट है जी वो इस टाइम वोटिंग का चल रहा है। तो ये जो वार्ड का चेंज होना, इसमें कितना असर पड़ा है जी वो जो वोटर पे? इसका वोटर पे सर बहुत ज़्यादा असर पड़ा कि देखिए जब एक बंदा घर से वोट डालने के लिए आया है और उसका आगे वोट नहीं निकलता, उसको भेज देते कि आप हाई स्कूल जाएँ, फिर कभी कहते हैं आप मार्केट कमेटी जाएँ, कभी फिर कहते हैं कि वो बिस्मिल्लाह वाले स्कूल जाएँ। तो फिर जो वोटर है 2-3 बार मेरे ख्याल से रिवर्स हो गया है और वो बदजन हो जाता है, फिर वो क्या करे, फिर वो वापस घर को उसे लौटना पड़ता है। लेकिन ये कि इसका बहुत बुरा असर पड़ा है।
एक बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं जी, वो भी यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे हैं और उनके अंदर भी एक जज्बा है वोट कास्ट करने का। तो उनसे जानते हैं कि अभी यहाँ पर जो ये ए कैटेगरी का जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर अमन अमान की क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये हमारा कंगनपुर पाड़ा पोरामन इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से लेके शाम तक कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं आया। 50 से मेरा ख्याल है एक जगह तो 50+ और 60+ वोटिंग की शरह है। कोई एक बड़ा पुरअमन भाईचारे की तरह तमाम वार्डों में तमाम पोलिंग एजेंटों पे हर एक ने खुशी सुकून से वोट डाला है। कोई यहाँ नहीं है। हमारा पुरअमन इलाका है। मेरी चॉइस जो है वो मैंने डाला है, उसकी चॉइस जो है उसने डाला है। मिसाल के तौर पर मेरी चॉइस शेर है, मैंने शेर को डाला है। जिसकी जो वो पुरअमन यहाँ कोई 1% भी जो है ना वो ऐसी बात हमने या कोई शय नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पर सुनने में ये आया है जी कि ये जो वोटर है उनके लिए मुश्किलात का सामना है कि जो जैसे आपका यहाँ पर इस पोलिंग स्टेशन में आपका वोट निकला है, लेकिन इसी पोलिंग स्टेशन का जो वोटर है उसका यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जो पोलिंग स्टेशन है वो सामने आया है। तो ये मुश्किलात सामने आ रही हैं, इसमें क्या कहें? ये 1-2% है कि वो इलेक्शन कमीशन की वो वजह से मसलन इधर का वोट किसी और गांव में चला गया, ये 1-8% ऐसे हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। बाकी लोग आए हैं तो अमले की वजह से एक वार्ड में 1500 वोट है। तो हम मेरा ख्याल है 1 घंटे में 300 वोट पड़ता है, 30 वोट पड़ते हैं 1 घंटे में। तो उन्होंने इस हिसाब से टर्न आउट तो ठीक है, लेकिन अमला कम होने की वजह से लोगों की लाइनें ज़्यादा थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब 5 कुछ मिनट हो गए हैं और चंद ही लोग रह गए हैं। सब ने पुरअमन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ वोट कास्ट किया। हमें पुरअमन तरीके से यहाँ पर वोट कास्ट किया जा रहा है जी। और यहाँ पर जो जितने जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट कास्ट कर रहे हैं। हाफिज़ रुहुल अमीन, एडवोकेट हाफिज़ रुहुल अमीन साहब वो भी यहाँ पर अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे। इनसे बात करते हैं यहाँ की अमन अमान की सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सूरत हाल है जी यहाँ पर अमन अमान की? और एक चीज़ और यहाँ पर सुनने में आई है कि ये जो वोट है, जैसे आप यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे हैं, लेकिन आपका पोलिंग स्टेशन ये है, लेकिन आपके ही जो वार्ड वाले जो लोग हैं उनका पोलिंग स्टेशन 5 किलोमीटर दूर, कोई इस तरह की सूरत हाल चल रही है? असल में आपका 2 तरह का क्वेश्चन है जी। पहला क्वेश्चन था कि अमन अमान के हवाले से। अमन अमान के हवाले से तो माशाल्लाह ये जो एरिया था ना, पर्टिकुलरली ये जो पोलिंग स्टेशन था यहाँ पर बहुत बेहतरीन रहा जी। किसी किस्म का कोई पोलिंग में कोई खलल नहीं पड़ा। बिल्कुल स्मूथली सारा प्रोसेस हम करते रहे हैं, एक दूसरे के साथ हंसी खेल के साथ, बिल्कुल जिस तरह डेमोक्रेटिकली होना चाहिए था। सेकेंडली जो आपका ना, इस पर हमें एतराज़ है। मेरा बुनियादी तौर पर जो वोट है वो वार्ड नंबर 7 में था। लेकिन वो मुझे यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया। इसकी मुझे समझ नहीं आई कि इसकी रीज़न क्या थी। इस तरह की शिकायत तो काफ़ी आम है। इवन के 350 के करीब ऐसे वोट हैं जो हमारी वार्ड में आ गए थे और वो ताल्लुक़ रखते थे तहसील कसूर से। वहाँ का एक गांव है दसारी है, इस तरह का गालबन वो किसी मखसूस, मुझे नहीं समझ आई कि किस तरह आ गए, लेकिन 350 के करीब वोट इधर आ गए थे। उस पर हमने ऑब्जेक्शन भी किया था, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफिसर साहब ने कह दिया कि आपका ऑब्जेक्शन इस वक्त हो नहीं सकता क्योंकि मेरे पास जो वोट हैं वो मैंने कास्ट करवाने हैं जी। इस क्या समझते हैं कि ये जो मुश्किलात दरपेश आई हैं वोटर्स को, इस पर कितने % वोटर जो है उसको फ़र्क पड़ा होगा? इससे बहुत फ़र्क पड़ा है जी। इससे जो टर्न आउट है उस पर बड़ा सीवियरली उसने हिट किया है। इस तरह देखें, कल रात तक तो हमें बिल्कुल इल्म ही नहीं था क्योंकि कॉन्स्टेंटली पिछले जितने भी इलेक्शन थे मैंने हमेशा अपना वोट जो कास्ट किया वो बोर्ड स्कूल में किया था, अपनी वार्ड में जो हमारा अलहदा पोलिंग स्टेशन बनता था। लेकिन अचानक रात को हमें पता चला कि आपके वोट तो इधर हैं ही नहीं। मेरा, मेरी मिसेस का, मेरी इस तरह हमारे जो करीबी थी तो सारे इधर आ गए थे। और ये जो दूसरी तहसील कसूर से आए थे 350, उसकी तो मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आई कि वो इस तरह यहाँ पर कैसे आ गया। ये समझ मैं थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ, इसमें हो सकता है किसी की मैलिस ना हो, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की मिस मैनेजमेंट ज़रूर है कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये हाफिज़ रुहुल अमीन एक सीनियर लॉयर हैं जी, तो ये इनका ये हाल है। तो एक आम आदमी जो है जो वो उसने वोट कास्ट करना है तो उसका क्या हाल होगा, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जी एक्स चेयरमैन हाफिज़ खालिद महमूद साहब, जो यहाँ पर ए कैटेगरी का जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उन्होंने वोट कास्ट कर लिया है, कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है उनको, या कि वो जो वोट का सिलसिला है, जो पोलिंग का सिलसिला है, बेहतरीन तरीके से जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
सबसे पहले तो जी आपने आपका जो पसंदीदा कैंडिडेट है उसको आपने वोट अपना कास्ट कर लिया है, तो दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ की अमन व अमान की सूरत हाल क्या है जी? माशाल्लाह अमन व अमान की तो कसूरी सब सूरत हाल ठीक है बिल्कुल। पूरे सिटी कंगनपुर की मैं चीफ पोलिंग एजेंट था अपने कैंडिडेट की तरफ से, तो कंगनपुर में तो अल्हम्दुलिल्लाह अमन व अमान से पूरी पोलिंग हुई है बिल्कुल, कहीं पे कोई ज़्यादा खराबा किसी किस्म का नहीं हुआ। ठीक है जी। आप कौन से कैंडिडेट आप चीफ एजेंट से? जी मैं कर्नल मोहम्मद हाशिम डोगर साहब की तरफ से था। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एक मुश्किल जो दरपेश आ रही हैं वोटर्स को कि यहाँ पर जिसका जो वोट बनता था जिस पोलिंग स्टेशन में वहाँ पर नहीं हुआ, बल्कि 3 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर दूर उनका जो पोलिंग निकला है, पोलिंग स्टेशन निकला है, जो वोट कास्ट करने में उनको इंतहाई मुश्किलात सामने आई हैं, इस पर क्या कहें? जी ये इस दफ़ा बड़ी गड़बड़ हुई है। जो वोटर लिस्टें हैं उनमें बड़ा रद्दोबदल है, वोटर लिस्टों में बड़ी ज़्यादा गड़बड़ थी और एक वार्ड के वोट जो है वो किसी और वार्ड में, एक फैमिली के वोट मुख्तलिफ वार्ड्स में तकसीम हुए हैं, बल्कि कई लोगों की कंगनपुर के एक घर के 2 अफराद के वोट जो हैं वो रूरल कौंसिल और दूसरी कौंसिलों में चले गए। ये वाकई बड़ी प्रॉब्लम हुई है। क्या समझते हैं इस प्रॉब्लम से, ये जो मुश्किलात सामने आई हैं, कितने % ये वोट पर असर पड़ा होगा? जी अच्छे खासे लोग परेशान हुए हैं। वैसे मेरी नज़र में 60% से ऊपर जानी चाहिए थी पोलिंग, और मेरा ख्याल है शायद ये 45% के करीब रही है। तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ? हाँ जी बहुत ज़्यादा। तो इस पर कोई बात करना चाहेंगे? जी गवर्नमेंट मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन की ये नाकामी है। इनको दुनिया 21वीं सदी से आगे निकल गई है, ये अभी भी उसी पुराने फरसूदा निज़ाम में फंसे हुए हैं वोटर लिस्टों वाले। और वो लिस्टें जो है ये शायद मेरे ख्याल में तो ये नादरा को काम करना चाहिए, इनके पास का रोग नहीं रह गया। मेरे साथ मलक जुनेद बशीर वो भी मौजूद हैं जी, वो भी अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे पोलिंग स्टेशन में, जो एक कैटेगरी का पोलिंग स्टेशन है कंगनपुर में। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट कास्ट करने के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या सूरत हाल है अमन अमान? जी बिल्कुल अमन अमान की बिल्कुल बहुत अच्छी सूरत हाल है। कोई किसी किस्म का दंगा फसाद या कोई ऐसा मतलब वाक़या रूनमा नहीं हुआ। इंतज़ाम अच्छे थे, लेकिन सिर्फ़ एक था कि पोलिंग स्टेशन जैसे मोहल्ला मोती मस्जिद है हमारे कंगनपुर में, वहाँ का जो मतलब पोलिंग बूथ है वो यहाँ बन गया, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी मुश्किलात हुई, जिसकी वजह से ये लेट भी हुए। ये चीज़ काफ़ी वोटर जो हैं, काफ़ी लोगों ने डिस्कस की है, बल्कि उन्होंने अपनी मुश्किलात सामने रखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है वोट कास्ट करने में। बस ये पोलिंग स्कीम बनाते वक्त ECP ने कुछ मेरा ख्याल नहीं किया, या उनको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया गया। हालांकि मोहल्ला मोती मस्जिद यहाँ से काफ़ी दूर है, उसका मंडी में पहले भी होता था, स्कूल बिल्कुल मोहल्ले के पास है, वहाँ पे हो सकता था, वो यहाँ लाया गया, वो लोग मतलब खज्जल होते रहे। बाकी अमन अमान माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट गिनती तक भी अच्छा ही रहेगा। अल्लाह ताला हिफ्ज़ अमान में रखे सभी को। बाकी सारा तकरीबन अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट कास्ट कर दिया, डाल दिया? जी बिल्कुल, मैंने सुबह फर्स्ट टाइम मैंने वोट कर लिया था। मैं कौन है आपके पसंदीदा? जो लगे हुए हैं वही हैं, राना मोहम्मद इसहाक साहब और कर्नल हाशिम डोगर साहब। राना मोहम्मद इसहाक साहब और कर्नल हाशिम डोगर, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से हैं दोनों। कर्नल साहब PMLN के हमायती याफ्ता हैं, मुतफिका उम्मीदवार हैं, और राना साहब भी PMLN के उम्मीदवार हैं। तो ये पार्टी की तरफ से भी हमें मतलब इंस्ट्रक्शन थी, और हमारे भी उसी वोटर्स को ये जो मुश्किलात सामने वोटर के आई हैं, उसके लिए कोई ECP को कुछ कहना चाहेंगे? वोटर्स को मतलब ये पोलिंग स्कीम बनाते वक्त उनको चाहिए कि ECP को लोकल बंदे को भी हायर टीम में किया करें, ताकि वो, क्योंकि लोकल बंदा जो होता है वो यहाँ के मसाइल ज़्यादा जानता है, तो वो उनको चाहिए कि किसी भी जगह का हो, ज़रूरी नहीं हमारे शहर का ही हो, किसी भी जगह का हो, उनको चाहिए कि वो लोकल सतह पे भी बंदे को हायर करें जो कि वहाँ का डिस्टेंस जानता हो, वहाँ के बारे में, सफ़र के बारे में जानता हो, यहाँ से कितना है वहाँ से कितना है, इससे आसानी रहेगी वोटर्स को। अमन से भाई मैंने वोट डाल लिया है, शुक्र है अल्लाह ताला का अमन से। नाज़रीन मेरे साथ एक दोस्त और मौजूद हैं जी, वो भी अपना जो वोट है वो कास्ट करने के लिए यहाँ पर जो पोलिंग A है, यहाँ पर एक कैटेगरी का जो पोलिंग है कंगनपुर में, वो भी यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे हैं। उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं आप, अमन अमान की क्या सूरत है? अमन अमान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार है, बड़ी ज़्यादा पहले तो गहमा गहमी थी, ऐसे महसूस हो रहा था जैसे किसी इंतशार का सारी आवाम शिकार हो जाएगी, लेकिन अमन इस तरीके से रहा है कि किसी को कोई इंतशार का क्या, किसी को कोई
शरारत करने का भी मौका नहीं मिला। तो इस हवाले से कोई भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं बनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंतज़ामिया का सारे मामलात का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जिन्होंने ये बहुत अच्छे तरीके के साथ मैनेज किया है।